जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। आई होप सबकी होली बहुत अच्छे से मनी होगी। तो होली मना ली है सभी ने, तो अब अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं एक प्यारी सी शायरी के साथ कि ना इश्क है किसी से ना ही कोई यार है, कि ना ही इश्क है किसी से ना ही कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। तो आप सभी इस जो शायरी है इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि स्टूडेंट जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तो आपको आप सभी को यार और प्यार के चक्रों से दूर रहना है। अगर आपके ये चक्कर हैं या किसी का दिल टूट चुका है तो आपको उसको मोटिवेशन बनाना है और आगे लाइफ में बढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है कामयाब होने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने ऊपर आपको कामयाबी का भूत सवार कर लेना है। एकदम डेडिकेशन सिर्फ आपको अपनी सक्सेस के लिए होना चाहिए और इन सब टंटों से दूर ही रहना चाहिए जब तक कि आप सक्सेस नहीं होते, क्योंकि आप सभी को पता है जब ये चीजें लाइफ में होती है तो आप फुल कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर नहीं कर पाते। तो पहले आपको अपने जो भी गोल है, जो भी टारगेट है उसको अचीव करना है, फिर सारी चीजें आपके हित में होनी शुरू हो जाती है। चलो तो फिर इसी प्यारी सी शायरी के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज है 9 तारीख और आज हम काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो पहले ही क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सन 2022 की आपको थीम बतानी है। क्या है क्वेश्चन? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सन 2022 की थीम बताइए। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि भाई जो ये महत्वपूर्ण दिवस हो गए, थीम हो गए, हर बार यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टूडेंट्स आप लगाएंगे 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अभी तो सन 2023 वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस नहीं हुआ है तो इसकी थीम तो पूछेंगे नहीं। अगर जैसे पहले बता देते हैं ना थीम को, जब अपडेट होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आपको कौन सी याद करनी है? अभी आपको करनी है सन 2022 की थीम कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून को सन 2022 में, उसकी थीम बताइए। तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? आप लगाएंगे मानवता के लिए योग। क्या? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सन 2022 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी मानवता के लिए योग। क्या? मानवता के लिए योग। मतलब इसका आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मानवता, मानव के लिए योग बहुत जरूरी है। अगर वो योग करता है तो उसकी लाइफ लाइन भी बढ़ती है और वो काफी स्ट्रेस से मुक्त भी हो जाता है और शरीर भी फिट रहता है, उसको बहुत सारे रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो योग में इतनी पावर है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मानवता के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मानवता के लिए योग, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सन 2022 की थीम थी। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है पुस्तक से। आप सभी को अगर आपने अपने स्टेट लेवल पीसीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करे हैं, जैसे मैंने 10 ईयर के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करे हैं, तो मैंने देखा स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चन है किताब से, पुस्तकों से काफी क्वेश्चन बने हैं, तो उन्हें भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन बुक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। क्या है? द मैवरिक इफेक्ट। पुस्तक के लेखक बताइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि द मैवरिक पुस्तक, द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लगाएंगे हरीश एस मेहता। कौन थे? हरीश एस मेहता द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी चर्चा में भी बना हुआ है। और इस क्वेश्चन को पता नहीं न जाने मैं अपनी जो भी मैंने करंट अफेयर की 80 क्लासेस ली है कितनी बार कवर करा चुकी हूँ, और यहाँ से 100% पीसीएस में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या है क्वेश्चन? सन 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वयक, क्या समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन नया है, तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला को
G20 शिखर सम्मेलन के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब G20 के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई G20 में कितनी मेंबर कंट्री हैं, तो आप सभी को पिछली क्लास में भी बताया था और आज फिर बता देती हूँ। G20 में 20 मेंबर कंट्री है, इसमें 19 तो कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। इसको मिला के क्या हो जाता है, G20 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो G20 शिखर सम्मेलन है सन 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लगाएंगे या इसकी अध्यक्षता कहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सन 2022 में किसने की थी, सन 2022 में किसने की थी, तो आप लगाएंगे इंडोनेशिया के बाली शहर में सन 2022 की G20 की शिखर सम्मेलन संपन्न हुई थी। अगर आपसे सन 2023 का पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सन 2023 में कौन सा देश करेगा, तो स्टूडेंट ये करेगा अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत सन 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की क्या करेगा, अध्यक्षता करने जा रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई भारत में कहां पर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी, तो आप लगाएंगे नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में। पिछली क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था कि भाई आप सभी ये बताएं G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 की अध्यक्षता भारत में कहाँ की जाएगी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और 2 स्टेट के नाम और दिए थे, तो अभी आपको आंसर मैंने बता दिया है। G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में कहाँ पर की जा रही है, भारत में नई दिल्ली में की जा रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की कौन सी वृत्त चित्र ऑस्कर, आप सभी को पता है ऑस्कर से भी एग्जाम में स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन है भारत की कौन सी वृत्त चित्र ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्त चित्र बन गई है, तो आप ध्यान में रखेंगे आग के साथ खेलना। क्या, आग के साथ खेलना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये भी स्टूडेंट मैंने पुस्तक से ही लिया है, क्योंकि पुस्तक के लेखक से स्टेट लेवल पीसीएस मतलब कि यूपी पीसीएस में कई बार मैंने देखा है, एक ही बार जैसे सन 2017 का पेपर है या 18 का पेपर है, एक बार ही एग्जाम में दो क्वेश्चन सिर्फ पुस्तक से बने हैं। तो साथ साथ हमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी कवर करते हुए चलना है। अब बात हो रही है द मैकमोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या है पुस्तक का नाम, द मैकमोहन लाइन। क्या है पुस्तक का नाम, द मैकमोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप ध्यान में रखेंगे जनरल जे सिंह। कौन है, जनरल जे सिंह। पुस्तक का नाम याद रखना और उनके लेखक। पुस्तक का नाम दिख जाए द मैकमोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, पुस्तक का नाम ये है। पूछेंगे इसके लेखक कौन है, तो आप लगाएंगे जनरल जे सिंह। अब आप सोचेंगे मैकमोहन लाइन मतलब ये पुस्तक को आप याद कैसे रखेंगे। मैकमोहन लाइन आप सभी को पता होगा भारत और चाइना के बीच में है। किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में। और कई बार स्टूडेंट स्टैटिक में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है, तो आप ध्यान में रखेंगे अगर मैकमोहन की बात आ जाए, मैकमोहन इंडिया प्लस चाइना के बीच में है, इंडिया प्लस चाइना के बीच में। अगर रेड क्लिफ आ जाए, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो आप ध्यान में रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अभी आपको याद रहेगा कि भाई मैकमोहन लाइन, ये याद रखना पुस्तक के लेखक, तो आप लगाएंगे जनरल जे सिंह। क्या लगाएंगे, जनरल जे सिंह। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा ऐसा संस्थान है जो अग्निवीरों के लिए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है इग्नू। कौन प्रदान करता है, इग्नू। इग्नू की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा जिला देश का पहला, आपको फोकस करना है जिला पर, राज्य की बात नहीं हो रही है। जब आपके हाथ में पेपर आएगा ना, तो आपको इन्हीं की पॉइंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि कई बार अब हमने देख लिया
पहला हर घर जल, हर घर जल, और हमने राज्य याद कर रखा है इसका कि भाई गोवा है। तो कई बार ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे अब जिले की बात हुई तो आप इसको जब एग्जाम, आप सभी को पता है जो स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम होते हैं और यूपीएससी का एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है। तो आपके हाथ में पेन या पेंसिल होगी तो उसको सर्कल कर लेना कि भाई राज्य की बात हो रही है या जिला की बात हो रही है। अगर जिला पूछ लिया जाए आपसे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो आप ध्यान रखेंगे बुरहानपुर, कौन सा जिला बन गया है, बुरहानपुर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई कौन सा राज्य, कौन सा पहला ऐसा राज्य है जो हर घर जल प्रमाणित बन गया है, तो आप लगाएंगे गोवा। क्या, गोवा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों के शुभंकर, फोर्थ नंबर के चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों के शुभंकर का नाम बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन मैं बता रही हूँ और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे आप सभी बताएंगे। ये है भोलू, दूसरा बी है धाकड़, सी है शेरा और डी है बल्लू। क्या, भोलू, धाकड़, शेरा, बल्लू। इस अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन है चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों के शुभंकर का आपको नाम बताना है। तो ये कैसा, ये स्टूडेंट आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी जब ये वीडियो को देखेंगे तो कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आंसर देने का प्रयास करना है। अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं नेक्स्ट क्लास कल की लूंगी करंट अफेयर की तो पहले इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, देन आगे मूव करेंगे। मूव करते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल सन 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। क्या है, बीजिंग में आयोजित शीतकालीन, पहले आपको यही ध्यान रखना है सन 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक थे ये कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो आप याद रखेंगे बीजिंग में। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल सन 2022 की जो पदक तालिका है, पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो आप ध्यान में रखेंगे ये रहा है नॉर्वे। कौन रहा था, ये रहा था नॉर्वे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप सन 2022 का खिताब किसने जीता। तो आप ध्यान में रखेंगे ये जीता भारत ने। किसने जीता, भारत ने। आईसीसी अंडर 19, बात हो रही है आईसीसी अंडर 19 की। अंडर 19 विश्व कप सन 2022 का खिताब किसने जीता। तो आप आंसर स्टूडेंट क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे भारत। क्या लगाएंगे, भारत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है किस देश ने चंद्रमा मतलब कि चांद का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। क्या है क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ऑप्शन है यूएसए, बी है चाइना, सी है रशिया और डी है यूके। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये किया है चाइना ने। आप सभी को पता है जो ऐसे आविष्कार होता है ये मोस्टली चाइना ही करता है। तो क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा, विस्तृत मतलब सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो आप ध्यान में रखेंगे ये किया है चाइना ने। किसने किया है, चाइना ने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक सन 2022 में स्थान आपको बताना है। क्या है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में सन 2022 में स्थान बताना है। तो ये था 43वां मतलब कि 43वां स्थान था। आप सभी को पता है सूचकांक से भी हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता है और एक ही नहीं कई बार 2 क्वेश्चन सूचकांक से देखे गए हैं। तो सूचकांक को भी साथ साथ हम कवर करते हुए चल रहे हैं। सन 2022 को भी अपन को कवर करना है और जो सन 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं और उनमें भारत की रैंक क्या है और पहले स्थान पर कौन रहा उसको भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत के सबसे बड़े
इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस पे भी आप 2 स्टार लगा ले। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? भारत के सबसे बड़े मतलब कि भारत के सबसे बिग इलेक्ट्रिक वाहन मतलब कि ईवी वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे ये किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में ये उद्घाटन किया गया है। अब आप सोचेंगे ये गुरुग्राम कहाँ पर है? तो आप सभी को मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा हरियाणा के गुरुग्राम में ये उद्घाटन किया गया। कौन सा उद्घाटन? सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया। जो देश का पहला जैव गांव है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? आपको 4 ऑप्शन में दे दें, त्रिपुरा में, मेघालय में, मिजोरम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टूडेंट आप आंसर लगा के आएंगे कि भाई देश का पहला जैव गांव, बात हो रही है देश के पहले जैव गांव की, तो आप लगाएंगे त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? क्या है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आप ध्यान रखेंगे समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का फर्स्ट नाइट स्काई सैंक्चुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाने के लिए तैयार है? क्या है? देश का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है, या ऐसे पूछ ले या बनाए जाने की तैयारी है? तो आप लगाएंगे लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। किसकी बात हो रही है? आपको फोकस करना है भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी। क्या? नाइट स्काई सैंक्चुरी। ये आ जाए ना, आपको देखो की पॉइंट को पकड़ना है। नाइट स्काई एक्चुरी। क्या है? नाइट स्काई एक्चुरी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो आप क्या लगाएंगे? लद्दाख। क्या लगाएंगे? लद्दाख। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत में पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया। क्या है? भारत में पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो आप लगाएंगे IIT हैदराबाद। कहाँ पर? IIT हैदराबाद में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? ब्रिक्स देशों का NDB, ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक है। कौन सा है? ADB। क्या है? ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में भारत में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? ये चीज ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो इसका आंसर है स्टूडेंट गुजरात में। क्या? गुजरात में। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? तो आप ध्यान में रखेंगे गुजरात। क्या? गुजरात। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब? बात हो रही है हेली हब की। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा? तो आप ध्यान में रखेंगे गुरुग्राम। कहाँ पर करेगा? गुरुग्राम में। आप सभी को पता है शांति केंद्र भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। एक तो शांति केंद्र याद रखेंगे और हेली हब आप ध्यान में रखेंगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा? तो आप ध्यान में रखेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है पंजाब में PM की सुरक्षा का उल्लंघन। क्या? पंजाब में PM की सुरक्षा का उल्लंघन की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया था? ऑप्शन है रंजन गोगोई को,
बी है उदय ललित को, सी है इंदु मल्होत्रा को और डी है NV रमना को। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, और ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैप्पी जी हो गए और पूनम जी हो गई और गोविंद जी हो गए, ये सभी बोलते हैं कि मैम आप हमें होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया करें। तो मैं होमवर्क में भी आपको 2-3 प्रश्न रोज ही देती हूँ, तो काफ़ी बच्चे उसका आंसर भी करते हैं। तो आज भी कमेंट बॉक्स में आपको इसके जो भी क्वेश्चन मैंने दिए इनका आंसर देने का प्रयास करना है। अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो पहले कल इन क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, देन हम करंट अफेयर की आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला दिया था कि भाई चौथे खेलो इंडिया युवा खेल के शुभंकर का आपको नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पंजाब में पीएम की सुरक्षा का उल्लंघन हो गया था। पंजाब में पीएम की सुरक्षा उल्लंघन की फिर जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समिति का गठन हुआ था, जिसमें कि 5 मेंबर शामिल किए गए थे। उसमें पूछा गया कि इसमें प्रमुख के रूप में, मेन फोकस करना है, प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया था। मतलब कि जो ये जांच समिति थी इसमें 5 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय ने नामित किए, या 5 सदस्य की जो समिति थी उसका गठन हुआ। लेकिन इसमें पूछे कि इसमें प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया था कि भाई ये कार्यभार संभालेगा। ठीक है, तो प्रमुख का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है रंजन गोगोई, बी है उदय ललित, सी है इंदु मल्होत्रा और डी है NV रमना। क्या है डी, NV रमना। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। आपको क्लास अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है स्टूडेंट, प्लीज़ आप कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांव-गांव तक हमारी ये एजुकेशन की वीडियो पहुंचे। और जिन भी स्टूडेंट्स का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो अपने सपने को ज़रूर पूरा करें। उनका सपना मरे नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है जब एक स्टूडेंट का सपना मरता है तो उसका तो सपना मरता ही मरता है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली का सपना मर जाता है, पूरी फैमिली टूट जाती है। तो हमें किसी भी स्टूडेंट के सपने को नहीं मरने देना है, तो हमें सबकी एजुकेशन में हेल्प करनी है। अपने इस चैनल का पर्पस भी यही है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे और जिन भी बच्चों का एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो उसे ज़रूर पूरा करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।